तो बॉक्स ऑफिस पे पठान फिलहाल थमते हुए तो नजर नहीं आ रही है। 875 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, 900 करोड़ के करीब है और इस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि शायद 1000 करोड़ भी पहुंच जाए। और पिछली वीडियो जो मैंने पठान के ऊपर बनाई थी, मतलब उसमें तुम लोगों ने कमाल ही कर दिया यार। मतलब कि इतनी सारी डिस्कशन और थ्योरीज देख के बहुत मजा आई मुझे। मतलब कि अपना इंडियन सिनेमा भी अब इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि हम मूवी आने से पहले या फिर मूवी आने के बाद उसके बारे में थ्योरीज बना सकते हैं। एंड ऑनेस्टली दिस लुक्स रियली कूल। और दो चीजें जो पूरे कमेंट सेक्शन में समुंदर की तरह फैली हुई थी, पहली चीज जिम की वापसी और दूसरी चीज विद्युत जामवाल का स्पाई यूनिवर्स में आना। और इन सब कमेंट्स को पढ़ते पढ़ते कुछ थ्योरीज मेरे दिमाग में भी आई और अभी रिसेंटली में सिद्धार्थ आनंद ने ये बात कही है कि हो सकता है कि जिम ना मरा हो। तो अब जब क्रिएटर्स ने खुद ही इस बात को स्पेसिफाई कर दिया है तो अब तो इस पे बात करना बनता है। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि जिम का जिंदा होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कबीर और जिम का जो डायनामिक है वो यशराज को एक्सप्लोर करना चाहिए, सिंस कबीर और जिम पार्टनर और बडीज दोनों थे। और हाँ, लास्ट वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी कहा कि जिम वही सेम पार्टनर कबीर का नहीं है जिसके बारे में वॉर में बात हुई थी, बिकॉज कबीर ने वॉर में कहा था कि उसका पार्टनर तो उसे खालिद के फादर से बचाने के चक्कर में मर गया और जिम को तो सोमालियंस से किडनैप कर लिया था। तो आखिर ये दोनों सेम कैसे हुए? वेल, इस बात से मैं फुली अवेयर हूं, बट हेयर मी आउट। ये जो पूरा स्पाई यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली में वॉर की सक्सेस के बाद से प्लान होना स्टार्ट हुआ। उससे पहले यशराज के दिमाग में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वॉर की जो स्क्रिप्टिंग है वो इस यूनिवर्स वाले नैरेटिव को ध्यान में रख के नहीं करी गई। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कबीर और जिम की जो बैक स्टोरी है वो पठान में रीराइट कर दी गई और ये जो खालिद के फादर वाला एंगल है इसको नॉन कैनन कर दिया गया। और स्पाई यूनिवर्स तो अभी सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज में है। अगर वेल स्टैब्लिश फ्रेंचाइजेस की तरफ जाओ जैसे कि MCU, वहां पर भी हम ऐसी चीज पहले देख चुके हैं। अगर तुम्हें इनक्रेडिबल हल्क का पोस्ट क्रेडिट सीन याद होगा तो उसमें हमने देखा कि टोनी स्टार्क थंडरबोल्ट रॉस के पास जाता है और उसे बताता है कि वो एक टीम बना रहा है एंड दैट वाज ऑब्वियसली एवेंजर्स। अब इस चीज ने कंफ्यूजन तब क्रिएट करी जब आयरन मैन 2 आई और हमने देखा कि टोनी का एवेंजर्स इनिशिएटिव में कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इनफैक्ट टीम बनाने में तो बिल्कुल भी नहीं था और वो काम निक फ्यूरी कर रहा था। और आयरन मैन 2 में हमने ये भी देखा कि टोनी एवेंजर्स को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो इनक्रेडिबल हल्क के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसका ये कहना कि वो एक टीम बना रहा है किसी भी तरीके का सेंस नहीं बना रहा था। बट MCU ने भी इस सीन को अकाउंट में नहीं लिया एंड ओवर द टाइम MCU में ये सीन नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। एंड यही सेम ट्रीटमेंट स्पाई यूनिवर्स में जिम और कबीर की बैक स्टोरी को भी मिली एंड इसीलिए आई एम पॉजिटिव कि जिम ही कबीर का वो सेम पार्टनर है जिसके बारे में वॉर में बात हो रही थी। तो पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी कहा था कि जब मूवी के एंड में जिम खाई से गिरता है तो हो सकता है कि वो मरा ना हो। और अब सिद्धार्थ आनंद ने भी ये बात कही है कि जिम के कपड़े में जो हार्नेस लगा हुआ था हो सकता है कि वो एक तरीके का पैराशूट हो, क्योंकि जिम के कैरेक्टर को थ्रू आउट द मूवी बहुत इंटेलिजेंट दिखाया गया है। हमेशा वो 2 कदम आगे रहता है, उसके पास हर चीज का कंटिजेंसी प्लान होता है। तो ये चीज मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि खुद को मरने से बचाने के लिए उसके पास कोई प्लान भी ना हो। और एक और बड़ी क्रेजी थ्योरी मेरे दिमाग में है इस चीज को लेके और वो पठान मूवी के ही एक डायलॉग को सुनने के बाद मुझे समझ में आई। अब इसे समझने के लिए हमें पठान मूवी रिविजिट करनी पड़ेगी जहां हमें रक्त बीज के बारे में पता चला, एक स्मॉल पॉक्स वायरस जो कि बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है और एक बार ये बाहर फैल जाए तो इसे रोकना नामुमकिन है। पठान मूवी के क्लाइमैक्स में अगर तुम्हें याद हो तो जिम कहता है कि मैं ही रक्त बीज हूं। अब इस डायलॉग का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो जरूर है। हो सकता है जो जिम पठान मूवी के एंड में मरा हो वो असली जिम हो ही ना, कोई क्लोनिंग वाला सिस्टम हो शायद। क्योंकि मूवी में हमने देखा कि सोमालियंस ने जिम को किडनैप करके उसकी वाइफ को तो मार दिया, लेकिन उन्होंने जिम के साथ क्या किया हमें ये देखने को नहीं मिला। और कर्नल लूथरा के ही मुंह से हमें सिर्फ इतना सुनने को मिला कि जिम किसी तरह से बच के वहां से भाग गया। I mean, कैसे? अब हो सकता है कि सोमालियंस ने जिम के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हो, उसका ब्रेन वॉश किया हो सिमिलर टू बकी, और उसके DNA से क्लोनिंग करके जिम की ही तरह और सोल्जर्स क्रिएट किए हों और वो जो जिम एंड में पठान के हाथों मरा है वो उन क्लोन्स में से एक हो और असली वाला जिम अभी भी जिंदा हो। और अगर ये थ्योरी ओवरकिल लग रही है तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि सोमालियंस ने जिम का ब्रेन वॉश किया हो जिसकी वजह से वो ईविल बन गया हो। और अगर ऐसा है तो जो मैंने सिविल वॉर वाली थ्योरी अपनी पिछली वीडियो में दी थी वो और ज्यादा प्लॉजिबल बन जाती है और कबीर का कर्नल लूथरा के अगेंस्ट जाना और ज्यादा जस्टिफाइड हो जाता है, क्योंकि कबीर ये बात समझ जाएगा कि जिम एक ब्रेन वॉश सोल्जर है और उसने जो भी किया है वो अपने मर्जी से नहीं किया है। और अब मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज हैं। I mean, इसे सीरियस लेके तो मैं कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ थ्योरीज बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ये चीजें डिस्कशन में आए, ये बातें सर्कुलेट हों और कैसे ना कैसे करके ये क्रिएटर्स तक पहुंचे ताकि उन्हें समझ आए कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके नेक्स्ट प्रोडक्ट से और फिर वो अपने इस प्रोडक्ट को इंप्रूव करें। जैसा कि हमने ब्रह्मास्त्र के केस में देखा जहां पे अयान मुखर्जी ने ये बात साफ साफ कही है कि जितनी भी फैन थ्योरीज बनी है इंटरनेट पे ब्रह्मास्त्र 2 को लेके वो इसे सेकंड पार्ट में बनाने के लिए कंसिडर करेंगे। तो फैन तो हम ठहरे ही और थ्योरीज तो हम यहाँ बना
बना ही रहे हैं। और मेरा सिंपली सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ये जो इंडियन सिनेमा में यूनिवर्स वाला नैरेटिव है ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े। अब जो दूसरी चीज मैंने अपने वीडियो में बात करी थी वो थी कि स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर में और कौन कौन एक्टर्स आ सकते हैं, एंड जो सबसे ज्यादा नाम कमेंट सेक्शन में मुझे दिखा वो था विद्युत जामवाल का। एंड आई अग्री, आई मीन ही इज द परफेक्ट फिट फॉर स्पाई यूनिवर्स। आई मीन अगर तुम स्पाई यूनिवर्स के पूरे पैटर्न को देखो तो इट्स ऑल अबाउट एक्शन एंड स्टाइल, और इन दोनों का ही लिविंग एम्बॉडीमेंट विद्युत जामवाल है। लेकिन अब सवाल आता है कि विद्युत जामवाल कैसे स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बन सकता है। अब जो सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस ऑप्शन आता है वो है कमांडो फ्रेंचाइज के थ्रू। अब यहाँ जो सबसे पहला इशू आता है वो है राइट्स का, क्योंकि कमांडो सीरीज जो है वो रिलायंस एंटरटेनमेंट की है और स्पाई यूनिवर्स यशराज का, तो इन दोनों में कोलैबोरेशन की उम्मीद तो फिलहाल मैं नहीं लगा रहा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो भाई वारे न्यारे, क्योंकि फिर बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हम करण सिंह डोगरा के कैरेक्टर को YRF स्पाई यूनिवर्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि कमांडो 2 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि करण सिंह डोगरा का एसोसिएशन रॉ से हो चुका है, तो सिंपली हम कुछ ऐसा दिखा सकते हैं कि अब करण सिंह डोगरा फुल टाइम रॉ के लिए किसी दूसरे रीजन में कोई दूसरा ऑपरेशन कैरी आउट कर रहा है, एंड देन ही क्रॉसेस पाथ्स विद पठान एंड टाइगर एंड कबीर। और अगर कोलैबोरेशन नहीं हुई, जो कि ऑब्वियसली नहीं होगी, तो हम सिंपली एक बहुत ही लूज कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं कमांडो सीरीज से, और ऐसा दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये बंदा अपने पास में कमांडो था एंड बिकॉज ऑफ हिज एक्सीलेंट रिकॉर्ड अब उसे रॉ में रिक्रूट कर रहे हैं। विद्युत जामवाल के स्पाई यूनिवर्स में आने को लेकर फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि कमांडो सीरीज में भी जो तीनों मूवीज हैं उसमें ऐसा कुछ भी मैंने नहीं देखा जिसको मैं थ्योरीज के बेसिस पे स्पाई यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकूं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, और अगर तुम्हारी कोई और थ्योरीज हैं इससे रिलेटेड तुम कमेंट बॉक्स में लिख डालो। और हाँ, मैंने लियो के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, तुम चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज द पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।